हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर होता है लॉस, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100%। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100%। स्वागत है आपके YouTube चैनल गुड लक पर। मैं पीसी यादव। हम लोग कुछ अब प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल को देखेंगे। आइए, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपया तथा विक्रय मूल्य 123 रुपया 20 पैसा है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? सॉल्व करेंगे दोस्तों इसको, तो ध्यान देंगे क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है। क्रय मूल्य दिया हुआ है 110 रुपया। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 110 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 123 रुपया 20 पैसा। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 123 रुपया 20 पैसा। तो लाभ बराबर होगा, हम लोग जानते हैं कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 123 रुपया 20 पैसा माइनस 110 रुपया है आपका क्रय मूल्य। तो ये आपका हो जाएगा 13 रुपया 20 पैसा लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत बराबर हम लोग अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़े हैं। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य क्रय मूल्य गुना 100 टोटल का प्रतिशत। तो ध्यान देंगे दोस्तों, लाभ कितना हुआ है? 13 रुपया 20 पैसा। 13 रुपया 20 पैसा। और क्रय मूल्य आपका कितना है? 110 रुपया। गुना 100 का प्रतिशत। अब देखिए यहां पर एक जीरो कटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा? 100 होगा। खत्म, ये खत्म। ठीक है। अब 11 से एक बार में, फिर 11 दूना 22। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 12% लाभ होगा। ध्यान देंगे दोस्तों, फिर से एक बार देखेंगे इसको। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 123 रुपया 20 पैसा है। तो इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो क्रय मूल्य 110 रुपया, विक्रय मूल्य 123 रुपया 20 पैसा। लाभ बराबर हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 13 रुपया 20 पैसा आया। तो लाभ प्रतिशत बराबर का जो फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ हुआ था 13 रुपया 20 पैसा, क्रय मूल्य 110 रुपया, गुना करके कटाया इसको तो कितना आया? 12% का लाभ होगा। दूसरा सवाल देखेंगे। एक साइकिल को 1960 रुपया में खरीद कर 1862 रुपया बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? सीधा यहां दिख रहा है कि 1960 रुपया में खरीदा गया है और 1862 रुपया में बेचा गया है। तो यहां पर आप सॉल्यूशन करिए।
सीधे इसको निकाल लेंगे। हानि बराबर क्या होगा, हानि बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 1960 में 1862 को घटा देंगे तो कितना आएगा देख लीजिए। 10 में से 2 जाएगा 8, फिर 15 में से 6 जाएगा 9, फिर ये कट जाएगा 98 होगा। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, जैसे यहां लाभ प्रतिशत बराबर होता है, सिर्फ लाभ के जगह पे हानि वाले फार्मूला में हानि का हो जाएगा। देख लीजिए ऐसे, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100 का प्रतिशत। तो है ये आपका 98 है, हानि कितना है 98 रुपया, और क्रय मूल्य कितना है 1960 गुना 100। तो ये 1 0 कट जाएगा और ये 2 बार में कटेगा, 196 होगा, और ये 10 5 बार में। तो ये जो हानि होगा उसको 5% का हानि होगा। किसको, एक साइकिल को 1960 रुपया में खरीद कर 1862 रुपया बेचे जाने पर 5% की हानि होगी। आगे भी कुछ और बेहतरीन सवाल को दोस्तों हम लोग देखेंगे। एक कुर्सी को 873 रुपया में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा। सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य मान लेते हैं, क्रय मूल्य x रुपया है, तो अब 10% की हानि होती है, तो सीधी बात है दोस्तों कि 873 हानि होगा, तो 100 में 10 को घटा देंगे तो क्या होगा 90। हानि होगा तो 100 में हानि जितना प्रतिशत होगा 100 में उतना घटा देंगे, और लाभ होगा तो उतना 100 में जोड़ेंगे। ये हम लोग पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं। और देखिए x है, तो क्रय मूल्य, कोई भी वस्तु अपने आप का 100% होता है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य क्या होगा x बटे 100। अब आप बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा। 90x बराबर 873 गुना 100, फिर x बराबर आपका हो जाएगा 873 गुना 100 बटे 90। अब देखिए 1 0 1 0 काट दीजिए, और देखिए 9 9 9 81, 9 बार में, फिर यहां से 9 7 63 7, यानी कि x बराबर आपका आ गया 970, चूंकि ये 10 गुना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 970 रुपया। अगर इसको आपको टेस्ट करना हो तो क्या करेंगे, अब हमारे पास ध्यान देंगे दोस्तों, क्रय मूल्य भी आ गया है, क्रय मूल्य भी आ गया है। क्रय मूल्य कितना है 970 रुपया, ठीक है। अब विक्रय मूल्य भी हमारे पास है, विक्रय मूल्य भी हमारे पास है। विक्रय मूल्य कितना है 873 रुपया, ठीक है। चूंकि विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज्यादा है, तो हानि हो रहा है। हम लोग इसको प्रूफ कर रहे हैं कि 10% हम लोगों का हानि आता है कि नहीं। हिसाब तो बन चुका है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, लेकिन हम लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं। तो हानि होगा, तो हानि कितना हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, और 16 में यहाँ 6 बचा, 1 लेंगे 16 में से 7 जाएगा, तो कितना होगा 9 7 16।
हानि कितना हो रहा है, आना चाहिए। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100 का प्रतिशत। तो ध्यान देंगे दोस्तों, अब सिर्फ हम लोगों को मान बैठाना है। 97 बटे क्रय मूल्य 970 रुपया है। ध्यान देंगे दोस्तों, क्रय मूल्य जो है 970 रुपया है और ये 1010 कट जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये 97 एक बार में कटेगा और गुना 10 से होगा 10%। ये आपका प्रूफ भी हो गया, प्रूफ हो गया कि 10% हानि हो रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या किए, हानि हो रहा था तो 100 में जितना हानि होगा उतना को घटा देंगे, तो उतना ही आपका 873 रुपया है। बेचने से विक्रेता को हानि हो रहा है। और मान लिए कि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका x रुपया माने हुए हैं यहां पे। तो कोई भी चीज या कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, तो x का 100%। जब इसको गुना भाग किए, तोड़े, तो कितना आ गया, क्रय मूल्य 970 रुपया, ठीक है। ये हमारा निकल गया। लेकिन इसको प्रूफ भी हम लोग कर लिए, क्योंकि हमारे पास क्रय मूल्य भी आ गया, विक्रय मूल्य भी आ गया। तो चेक करना चाह रहे थे कि 10% का हानि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये आपका 10% भी आ गया। तो इससे ये साबित हो गया कि 10%। एक गाय 8,580 रुपए में बेचकर 4% का लाभ कमाया, उसने यह गाय कितने में खरीदा। सॉल्व करेंगे दोस्तों सीधा इसको हम लोग, चूंकि हमने पहले भी बताया था कि अगर लाभ हो तो 100 में जितना लाभ होगा उतना प्रतिशत को जोड़ेंगे, हानि होगा तो उतना प्रतिशत 100 में से घटा देंगे। तो ध्यान देंगे दोस्तों, 8580 जो है वो आपका 104% है, चूंकि 104 है, चूंकि 4% का लाभ हो रहा है, और x मानेंगे क्रय मूल्य और 100%, यही पूछ रहा है। बहुत ही कम समय में निकलेगा अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे और ध्यान रखेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे, x बराबर हो जाएगा आपका 8580 गुना 100 बटे 104। जब आप इसको कटा लेंगे तो आपके पास आएगा 8250, जो कि 4 नंबर आंसर होगा। और इसको करके आप लोग देखिएगा कि सही है या गलत है। इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में करिएगा। आगे और बेहतरीन सवाल को देखेंगे, अंत तक वीडियो में बने रहिए। एक व्यक्ति ने अपने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 877 रुपए में बेचकर एक पर 16% का लाभ, एक पर 16% का हानि उठाई। इस पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। ध्यान देंगे दोस्तों, ऐसा सवाल जहां भी हो, एक ही डेटा का लाभ हो और एक ही डेटा का हानि हो और एक ही डेटा पर वस्तु को बेचा जाए, तो सदैव हानि होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। एक ही डेटा पर 2 वस्तु को बेचा जाए, एक पर 16% का लाभ और एक पर 16% का हानि हो, यानी कि लाभ और हानि दोनों बराबर हो, तो सदैव वस्तु पर हानि प्रतिशत होगा, हानि ही होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसको ध्यान रखेंगे। हानि बराबर हो जाएगा, रटाफिकेशन इज द बेस्ट प्रोसेस, इसको रट लेंगे। ये हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ लाभ या हानि, चूंकि दोनों बराबर है, बटे 10 का होल स्क्वायर प्रतिशत।
सदैव हानि होगा अगर एक ही लाभ हो, 16% का लाभ है, 16% का हानि है, और एक इस तरह का एक डाटा हो तो सदैव हानि होगा, और उसका फॉर्मूला ये है उभयनिष्ठ लाभ या हानि बटा 10 स्क्वायर प्रतिशत। यहां पर देखिए मान हम लोग पुट कर देंगे, 16 है, 16 बटा 10 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्रतिशत है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 256, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, और ये प्रतिशत है। और जब इसको भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2.56% का हानि होगा। उस व्यक्ति को कितना का हानि होगा 2.56% का। और जहां भी इस तरह का प्रॉब्लम रहे तो वहां पे सदैव हानि ही होगा, और इस फार्मूला को ध्यान में रखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।